गुर्जर एक ऐसी जाति रही है इतिहास के अंदर जिसने हजारों वर्ष तक विदेशी आक्रांताओं को भारत की भूमि में प्रवेश नहीं करने दिया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है वैदिक सनातन धर्म को जनाना और जानना। जिसको पगड़ी बांधने का शौक हो और मेले में पगड़ी बांध के घूमना चाहते हो तो यहाँ पे एंट्रेंस पे ही ये मिल रहा है, इकट्ठा हो गई है ये कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रुचिका। आज मैं आपको लेकर आई हूँ सूरजकुंड मेले में, जहाँ पर गुर्जर महोत्सव स्टार्ट हो चुका है और अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या इसमें नया इस बार लेकर आए हैं गुर्जर महोत्सव, जो गुर्जर कल्चर दिखाने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या नया होने वाला है पिछले साल में और अब में, आइए आपको दिखाते हैं गुर्जर महोत्सव, गुर्जर मेला। आइए, हमने एंट्रेंस कर लिया है और यहाँ पर गुर्जर इतिहास के बारे में कुछ बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनंगपाल तंवर जो हैं इनके बारे में यहाँ पे चित्रशाला और गुर्जर इतिहास गैलरी बनाई गई है। यहाँ पर देखते हैं इस गैलरी में क्या क्या दिखाया गया है। आइए, यहाँ पर जो हिस्ट्री है गुर्जर की, जो हिस्ट्री है बुक्स में जो बताई गई है, देखते हैं आगे कि बुक्स यहाँ पर ये जो दिखाई गई है ये है इनकी संस्कृति के बारे में जो बताया गया है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ बुक्स हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कुछ बुक्स के बारे में कि ये कौन सी बुक्स हैं, इसमें क्या क्या इतिहास किस का बता रखा है। जी, सबसे पहले तो हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपका नाम जानना चाहती हूँ मैं। नाम मेरा राजेंद्र सराधना है जी। और ये जो गुर्जर इतिहास साहित्य एवं शोध संस्थान जी, बस ये शिकर में हमारा कार्यालय है और इस कार्यालय का और संगठन का उद्देश्य यही है कि जो समाज का इतिहास जो बिखरा हुआ है उसको संकलित करके एक किताब के रूप में, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को इसका जो है ज्ञान प्राप्त पता लग सके। क्योंकि अभी तक जो है कई चीज़ें हैं जो लाइब्रेरियों में हैं, वहाँ अप्रोच नहीं कर पाते, सार्वजनिक रूप से वो चीज़ नहीं और दुर्भाग्य ये भी है कि ये इतिहास पहले पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता था लेकिन विलुप्त हो गया। तो इसमें और विशेष जो है इसमें जो कार्यरत हैं हमारे मोहनलाल जी वर्मा साहब हैं, आप इनसे और जानकारी लीजिएगा। ये जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंद फोकस न्यूज़ में आपका। जी, आप कुछ बताएं इसके बारे में। मैं जयपुर से हूँ जी। राजस्थान गुर्जर महासभा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अच्छा। मोहनलाल वर्मा मेरा नाम है। जी। गुर्जर इतिहास साहित्य एवं भाषा शोध संस्थान का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इस गुर्जर महोत्सव में हम पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं। इस गुर्जर महोत्सव की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भारतवर्ष के जिन प्रांतों में गुर्जर बसते हैं उन सारे प्रांतों के गुर्जरों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है, एक दूसरे से मेलजोल होता है, चर्चा होती है। हर प्रांत की सामाजिक, परंपरागत, राजनीतिक, पारिवारिक क्या स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर गुर्जरों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके ऊपर भी ध्यान आकर्षित होता है। समाज में कहाँ किस प्रकार का हमको परिवर्तन लाना है, किन बुराइयों को छोड़ना है, किन अच्छाइयों को जोड़ना है। हमारा जो कल्चर है उसकी सबकी जानकारी एक दूसरे को मिलती है कि हरियाणा का कैसा है, जम्मू कश्मीर का कैसा है, हिमाचल का कैसा है। तो उससे एक राष्ट्रीय एकता का संदेश जाता है। और गुर्जर एक ऐसी जाति रही है इतिहास के अंदर जिसने हजारों वर्ष तक विदेशी आक्रांताओं को भारत की भूमि में प्रवेश नहीं करने दिया है। उस जाति को अपराधी जनजाति भी घोषित कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। आज़ादी के बाद में सरदार पटेल के प्रयासों से क्रिमिनल ट्राइब्स से वो मुक्त हुए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू हुआ, लेकिन फिर भी इस देश की राजनीति ने गुर्जरों के साथ में न्याय नहीं किया। जो गुर्जरों का इस देश के अंदर योगदान रहा है उसके मुताबिक उनको जो कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। आज भी गुर्जर संगठन इसके लिए प्रयासरत है। हम पूरे देश के हर प्रांत के अंदर गुर्जर इतिहास, गुर्जरी भाषा और गुर्जरी लिटरेचर के ऊपर सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। भगवान श्री देवनारायण का राजस्थान के अंदर अवतार हुआ था। भगवान श्री देवनारायण ने उस समय के अंदर सामाजिक समरसता के ऊपर जो फोकस डाला था उसको हम देवनारायण
रामायण के माध्यम से प्रचारित करते रहते हैं। इस मेले में भी हमारे आने का मकसद ये है कि गुर्जर कल्चर के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। बिल्कुल, जिनको जानकारी चाहिए तो जल्दी से आके ये बुक्स यहाँ पर हैं, दी गई हैं, तो इनको आके जल्दी से खरीदें। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? 400 रुपये है इसकी कॉस्ट। 400 रुपये लगभग इतनी होगी नियर बाय सबकी ही। हाँ, नहीं, इसकी 300 है जी ये जो है हमारे जो इष्ट देव हैं उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है। जी बगड़ावत श्री देवनारायण शौर्य का था। और जो हमारा संस्थान है उसकी एक जो है ये प्रयास है छोटा सा कि इसमें 800 पुस्तकों का संकलन है जो गुर्जर इतिहास के ऊपर हैं और ये कहीं फॉरेन में विदेशों में भी हैं। तो अभी संस्थान का प्रयास ये है कि ये जो पुस्तकें हैं हम जो है सीकर लाइब्रेरी में उपलब्ध कराएं। जी, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से आप आके खरीद भी सकते हैं और लाइब्रेरी में भी ये उपलब्ध करवाने वाले हैं, जल्दी से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट स्टॉल की तरफ चलते हैं। आइए, हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये है ग्राम पाठशाला। तो ग्राम पाठशाला के बारे में कुछ यहाँ पे खड़े हुए हैं जो इसके वॉलंटियर्स हैं, तो इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम सतेंद्र है और आप कहाँ से आए हैं? मैं बम्बावड़ से आया हूँ, गौतमबुद्ध नगर दावत से। तो ये ग्राम पाठशाला के बारे में कुछ बताएंगे मुझे डिटेल में? ग्राम पाठशाला वो है कि हम गांव-गांव जाके एक निःशुल्क लाइब्रेरी खुलाते हैं, गांव के सौजन्य से, गांव के बच्चों के लिए ही खुलाते हैं। हमारी हज़ारों की स्ट्रेंथ हो गई है पूरे भारत में और अभी हम चला रहे हैं। हमारा 6,74,369 है हमारा टारगेट। जितना भी भारत में गाँव है सारे में है हमारे। तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं बच्चों पढ़ाते को? नहीं हैं, हम निःशुल्क लाइब्रेरी खिलाते हैं जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? हाँ, अच्छा। स्कूल के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है? नहीं, स्कूल के बाद जो बच्चे जाते हैं ना, अच्छा, जिनको ट्यूशंस नहीं मिलती हैं हाँ, उनके वो लिए। अपने आप सेल्फ स्टडी जो करते हैं बैठ के लाइब्रेरी में, वो लाइब्रेरी होती है। सरकारी और गैर सरकारी लोगों का समूह है जिसमें कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ सामाजिक लोग भी जुड़े हुए हैं। जी। हम गांव-गांव जाते हैं और गांव के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप अपने गांव में निःशुल्क लाइब्रेरी बनाइए। जिस तरह से हर गांव के अंदर मंदिर है, मस्जिद है, उसके लिए दान दिया जाता है, उसी तरह से जो है आप अपने गांव के एक पुस्तकालय बनने के लिए, जिससे आपके बच्चे पढ़ें, आप थोड़ा दान दीजिए जिससे कि आपके गाँव में एक लाइब्रेरी बन सके। अब तक तकरीबन 1600 से ऊपर लाइब्रेरी बन चुकी हैं और ग्राम पाठशाला टीम का संकल्प है कि 15 अगस्त 2027 तक भारत में 6,64,369 गाँव हैं। हर गांव के अंदर एक पुस्तकालय होना चाहिए जिससे कि पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। हाँ जी, हमारा मोटो है एक ही संकल्प, एक ही संदेश, भारत बने पुस्तकालयों का देश। ये बहुत अच्छी बात है कि जिन बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती है, जो अपनी एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं, जो ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, उनके लिए इन्होंने लाइब्रेरी खोली है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, ये देखते हैं कुछ अलग सा है। तो सर, सबसे पहले तो हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपका नाम मैं जानना चाहूँगी। आर्य कर्मवीर है मेरा नाम। आप कहाँ से आए हैं? हम गांव लकड़पुर से आए हैं और ये हमारे सभी साथी हैं, घटोरनी से, नाथोपुर से, ये सब साथी हैं। थोड़ा अपने स्टॉल के बारे में कुछ बताएंगे, ये जो बुक के बारे में? हमारा मुख्य उद्देश्य है वैदिक सनातन धर्म को जनाना और जानना, लोगों को बताना। और ये जो पुस्तक है मेरे हाथ में, ये है सत्यात प्रकाश। जैसा इसका नाम है उसी प्रकाश से इसमें सारा का सारा लिखा हुआ है। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। तो इसी का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं क्योंकि ये ऋषि दयानंद ने लिखा है और ये सारा का सारा वेदों में से ही लिखा है। जो सनातन वैदिक धर्म का आइडियोलॉजी है, संस्कृत है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो सारा का सारा यही मुख्य विचारधारा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जी कोई व्यक्ति कहे जी कहाँ से है ये, क्यों माने हम, तो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, ये है सर्व सिद्धांत, सर्वभौमिक, सर्वहितकारी। इसको हम जनाना चाहते हैं, इसके लिए हम प्रचार कर रहे हैं। तो ये आप प्रचार कर रहे हैं, तो ये सेल कर रहे हैं या ऐसे ही बांट रहे हैं, कैसे? ये पुस्तक हम निःशुल्क देते हैं, 2 दिन के लघु गुरुकुल लगाते हैं। शनिवार रविवार को राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के द्वारा आर्य महासंघ के आदेश में और ऋषि दयानंद ने जो पुस्तकें लिखी हैं, जो हमारे ऋषियों की परंपराएं हैं, श्री रामचंद्र जी की, श्री कृष्ण जी की, जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं, उसी परंपराओं को लेकर के 2 दिन का लघु गुरुकुल लगाते हैं। जीवन जीने के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो 2 दिन में प्रयास करते हैं और फिर व्यक्ति से कह देते हैं कि भाई अब आप स्वयं जानो, क्योंकि स्वयं स्वतंत्र हो, अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने परिवार को सुख की तरफ ले जाओ और अपने समाज को अच्छा बनाओ, राष्ट्र तो बन ही जाता है। जी, तो बहुत अच्छी बात है। जिनको ये जानना है, इसकी डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है, तो इस स्टॉल में आए और यहाँ से आके ये बुक ले सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
है ये जानते हैं इनसे कि क्या दे रहे हैं। सर ये क्या पगड़ी सिर पे कैमरा पगड़ी है साफा। अच्छा, तो ये आप फ्री में दे रहे हैं या फिर इसका चार्ज है कोई? चार्ज है इसका 200 है। 200। हाँ जी। तो जिसको पगड़ी बांधने का शौक हो और मेले में पगड़ी बांध के घूमना चाहते हो तो यहाँ पे एंट्रेंस पे ही ये मिल रहा है और बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट्स है इसमें, तो आप ले सकते हो 200 में। तो देखिए बहुत सुंदर मुझे लग रहा है, इस बार कुछ हट के लगा हुआ है और आगे देखते हैं आगे क्या क्या और नया कुछ देखने को मिलता है। आइए, यहाँ पर हम आए हैं, देखिए स्टेज पे कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं बच्चों के और यहाँ पर एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है और देखिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ कितनी इकट्ठा हो गई है ये कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए। तो आइए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि परफॉर्मेंस चल रही है, क्या परफॉर्मेंस है। आइए, यहाँ पर खाने पीने का खास तौर पे ख्याल रखा गया है। यहाँ पे स्टॉल लगे हैं खाने पीने के, देखिए आगे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो थक जाए वो यहाँ पर आके, जिनको भूख लगती है घूम घूम के, उनके लिए यहाँ पर खाने का भी पूरा इंतजाम किया हुआ है, स्टॉल्स लगे हैं खाने के। राजस्थानी खाने का शौक है वो राजस्थान स्टॉल पे आ सकते हैं और जिनको पंजाबी खाने का शौक है वो छोले भटूरे भी खा सकते हैं और जिनको और भी थोड़ा जंक फूड खाने का शौक रखते हैं उनके लिए पिज्जा है, पिज्जा स्टॉल लगा हुआ है। उधर गोलगप्पे भी हैं, पीछे जूसेस के स्टॉल हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर गुजर स्वीट एंड स्नैक्स हैं, तो यहाँ पर भी आकर आप मीठा और स्नैक्स दोनों ही टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। आइए आगे देखते हैं, कुछ डिफरेंट स्टॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लेडीज गारमेंट्स हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। जय हिंद, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम गीता बसोया। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं सरोज नगर से आई, प्लनजी। अच्छा, तो आपकी कुछ इसके बारे में बताएं, कौन कौन सी आपने ड्रेसेस, कुछ एथनिक है या वेस्टर्न है, क्या है? मेरे पास एथनिक है, हाँ, इंडो वेस्टर्न भी हमारे पास है। तो कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ आप अपने कलेक्शन दिखाइए। हाँ जी, मैं दिखा देती हूँ, मेरा अपना बेस्ट कलेक्शन दिखाती हूँ। ये मेरा ड्रेप साड़ी है, आप देख सकते हैं, ये ड्रेप में है। और इसके प्राइस की बात करें तो? हाँ, क्योंकि ये डिजाइनर पीस है तो इसका 32,000। हाँ जी, ओके, डिजाइनर पीस है इसलिए 32,000 है। और मिनिमम आपकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो कहाँ से होगी? 15 से स्टार्ट हो जाता है। 15,000 से? हाँ जी, क्योंकि हमारा डिजाइनर है, हमारा सापुर जट में है तो हमारा उस हिसाब से कॉस्ट भी है। तो यहाँ पे तो डिफरेंट साइज के लोग आते हैं तो उनके हिसाब से उनका कस्टमाइज हो जाएगा। हो जाता है। हाँ जी, उसमें कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आके ये स्टॉल नंबर कितना है? स्टॉल नंबर आई थिंक मेरे को नहीं ध्यान। ये जो मेन स्टेज है उसके पीछे ही है और 44 है स्टॉल नंबर। और यहाँ पर आके जिसको डिजाइनर कलेक्शन चाहिए वो यहाँ पर आके ले सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आ जाए, सिर्फ ये 3 दिन के लिए है। तो आइए आगे देखते हैं, यहाँ पे सामने भी एक स्टॉल है, इधर देखते हैं ये क्या बेच रहे हैं। कुछ मुझे यहाँ पर कुछ फ्लेवर नजर आ रहे हैं, ये पान फ्लेवर है, ब्लड ऑरेंज है। तो ये भैया से जानते हैं, भैया ये इसमें क्या क्या आप बना के, मतलब ये क्या चीज़ है, थोड़ा बताएंगे? मॉकटेल है, कोल्ड कॉफी है, ये सब है। ये मॉकटेल्स यहाँ पर हैं और जिनको मॉकटेल्स का शौक रखते हैं वो यहाँ पर आके मॉकटेल्स ले सकते हैं। की तरफ आई हूँ, इधर मुझे कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। नीरज वर्मा। आप कहाँ से आए हैं? कोटला मुबारकपुर, दिल्ली से। तो थोड़ा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ हमें बताएंगे? हमारा जो ये स्टॉल लगा है ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का है, ठीक है। इसमें हम, ये हमारा डिवाइस है, इससे हम चेकअप भी करते हैं, थेरेपी भी देते हैं, ठीक है। जो शरीर में परेशानियां चल रही है, कई बार ऐसा होता है हम एलोपैथी जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है,
तो ब्लड टेस्ट कराने के बाद हमें बीमारियों का पता चलता है, लेकिन हमारा ये एक डिवाइस ऐसा है कि हमें बिना ब्लड टेस्ट के बहुत सारी बीमारियों का लेफ्ट हैंड से पता चल जाता है। जो एलोपैथी में कुछ बीमारियां ऐसी जैसे टिनिटस है, वर्टिगो है, इनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो हम इस थेरेपी से उन जो भी परेशानी है उन पर कंट्रोल करते हैं और ठीक करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत जल्दी कवर करता है। तो ये जो आपकी मेडिसिन है ये किस में आती है, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक? ये आती है हमारी फूड सप्लीमेंट में। जो पोषक तत्व जैसा हम कुछ भी खाएं तो हमारे शरीर में सब नहीं लगता, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से वो निकलता रहता है। तो ये वो तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर में पूर्ति होती है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत बढ़िया रिजल्ट। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और एलोपैथिक से डिफरेंट है? हाँ, तीनों का मिश्रण है। मिश्रण है। हाँ जी। तो ये मतलब इसमें बीपी की और शुगर की, थायराइड की, ये बीपी का हमारा ये मल्टी फंक्शनल हेड केयर है। बीपी के लिए जिनको बीपी की परेशानी है ना, गारंटी से ये बीपी को बिल्कुल ठीक कर देता है, दवाई छुड़ा देता है। इससे कैसे होगा ठीक? इससे हम सर पे हेड मसाज करते हैं 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट हम अपने 3 उंगल छोड़ के यहाँ पे मसाज, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। और जिनको वर्टिगो की दिक्कत है, टिनिटस, ये सब हमारा ऐसे इस टाइप से ऐसे करके कान को ये मोड़ के इस टाइप से और ये इस टाइप से ऐसे करके। माइग्रेन की दिक्कत है, माइग्रेन का भी एलोपैथी में इलाज नहीं है, खाते रहो दवाई, लेकिन इन सब ये जो हमारा है ना, इससे सब चीज़ों पे कंट्रोल हो जाएगा। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस इसका 16,700 है, ठीक है, लेकिन हमने अपने गुर्जर भाई बहनों के लिए डिस्काउंट रखा है, 20% डिस्काउंट रखा है। तो अगर किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता है तो इन केस फिर क्या करते हैं? नहीं, इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने खुद बहुत लोगों को ठीक किया है, इसलिए मैं जानती हूँ कि इससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हर एक बीमारी की इलाज यहीं पर होने वाला है, तो आप आके यहाँ से ले सकते हैं। गायनी प्रॉब्लम कैसी भी हो ना, तो हमारे ये यूज़ करो आप, जैसे ये हो गया हमारा नेपकिन, पैंटी लाइनर, ठीक है, हम इसी थेरेपी से उन्हें ठीक भी करते हैं। यूट्रस में सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट है, बहुत जल्दी रिमूव भी हो जाती है। और ये हमारा BCM मशीन है, सर्कुलेशन मशीन बोलते हैं इसे, ठीक है, कैसी भी परेशानी हो, पैरों में दिक्कत हो, कुछ भी हो, मतलब ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे कोई भी बीमारी हो तो यहाँ पर ठीक हो जाएगी। एक बार आके ज़रूर ट्राई करें कि यहाँ पे कुछ अलग सा डिफरेंट सा मुझे देखने को मिला और रिजल्ट बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। आए और ये स्टॉल नंबर 27FC यहाँ पर आके और जल्दी से अपनी बीमारियों का सारा इलाज ले जाए। और एक ही बार लेंगे उसके बाद कुछ नहीं, तो जल्दी से आ जाए, घर से निकलिए और गुर्जर महोत्सव में आइए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो भागती है वो है ज्वेलरी, और ज्वेलरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत सुंदर सुंदर सी ज्वेलरी है। ये बिल्कुल उसी स्टॉल के सामने ही है। ये स्टॉल नंबर कितना है? ये लिखा हुआ है स्टॉल नंबर। और मैम, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मोनिका। आप कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद ग्रीनफील्ड से। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी ज्वेलरी देख रही हूँ और ज्वेलरी बहुत अच्छी है। थोड़ा पास आके कैमरा मैं दिखाती हूँ, कैमरा थोड़ा पास लेकर आए और देख सकते हैं कि ये बहुत सुंदर सुंदर जो है कंगन है, बहुत सुंदर है। नेक पीस है, नेक पीस भी बहुत सुंदर है। इधर से दिखाते हैं, ये देख सकते हैं बहुत सुंदर ज्वेलरी है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये कितने की प्राइस? मैम, प्राइस इसका 700 है। वैसे हमारे पास मिनिमम 150 से स्टार्ट हो जाते हैं प्राइस रेंज। तो 150 से आपको सेट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सेट हैं, तो जल्दी से आइए। ये स्टॉल नंबर लिखा हुआ है और आए और जल्दी से शॉपिंग कर लीजिए इससे पहले कि ख़त्म हो जाए।